बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पिछले दिनों मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड भी नहीं कर पाई और जो मैंने की वो साइलेंट थी जस्ट म्यूज़िक था। तो आज हिम्मत करके मैंने सोचा कि चले, ये वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं बीमार होने से पहले की है और आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने मुझे ढेर दुआएं दी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। ये जी मैं आप लोगों के साथ टीके मैक्स का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो टीके मैक्स को बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ पर टीके मैक्स है एंड आई थिंक अमेरिका में टीजे मैक्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मुझे बहुत पसंद है। टीके मैक्स की सारी चीज़ें आपको ज़बरदस्त है। आई मीन के मुनासिब प्राइजेज़ होती हैं। आजकल यहाँ अच्छी लगी हुई थी क्लियरेंस, अच्छी प्राइजेस पे सारी चीज़ें। और मैं बहुत अरसे बाद अकेली आई थी क्योंकि बेटी स्कूल थी, मियाँ मुझे छोड़ के काम पे चले गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कर लो, तुमने जो शॉपिंग करनी है, फिर मैं तुम्हें जो हूँ वो घर छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा नहीं, आप घर जाओ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना बड़े आराम सुकून से ना घूमूं फिरूं और सुकून से शॉपिंग करूं। चीज़ें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लेनी थी। मुझे एक्चुअली चाहिए थी, जूते चाहिए थे सॉफ्ट से। मैंने कहीं जाना था, तो लेने तो सिर्फ मैंने शूज़ ही थे, लेकिन इतनी मज़े की वो क्लियरेंस और सेलें लगी हुई थी कि मैंने थोड़ी और शॉपिंग भी कर ली। तो यहाँ के अच्छी बात टीके मैक्स की ये है कि यहाँ से आपको ना चीज़ें बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। जी बेटा, लेकिन आपको ना टाइम देना पड़ता है। आप बड़े सुकून से आप आओ और आराम सुकून से जो है ना वो चीज़ें देख के लो। बच्चे के साथ शॉपिंग करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। आप बच्चे को देखो, आप चीज़ें देखो, तो ऐसे फिर आप एंड ये करते हो कि बस फटा लो और निकलो। एनीवेज जी, मुझे बहुत मज़ा आया था। मैंने बड़े आराम सुकून से जो है ना एक एक चीज़ देखी। कई चीज़ें मैंने ली, कई चीज़ें मैंने छोड़ दी। मैंने कहा ये मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो लूँगी। लेकिन कुछ चीज़ों का मुझे बाद में अफसोस हुआ कि मुझे ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी अच्छी प्राइजेज़ जो है ना वो लगी हुई थी। कपड़ों पे भी अच्छी प्राइजेज़ थी, ये नहीं कि बहुत ही सस्ते थे, लेकिन चीज़ों की क्वालिटी के हिसाब से अच्छी क्लियरेंस थी। ये जब भी क्रिसमस का सीज़न गुज़रता है ना, तो बाद में चीज़ें जो है ना वो काफ़ी सस्ती कर देते हैं। और फिर जो है कई लोग तो इवन के यहाँ पर तो ये ट्रेंड है कि पूरे साल की शॉपिंग जो लोग हैं ना वो क्रिसमस पे करते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी सेल्स लगती हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, इवन के क्रिसमस से बाद होता है बॉक्सिंग डे। उस दिन आप यकीन करें कि लोग जो है ना सुबह के पहुंचे होते हैं, वहाँ लाइनें लगी होती हैं और बस डोर खुलने की देर होती है और लोग चीज़ों पे टूट पड़ते हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत सस्ती हुई होती हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी कभी बॉक्सिंग डे पे आके शॉपिंग करूं, लेकिन पता नहीं, चांस ही नहीं बना। इतने साल हो गए। पहले ऐसे नहीं चांस बनता था कि मैं काम करती थी और बॉक्सिंग डे पे मैं काम कर रही होती थी, उस दिन ज़्यादा बिजी होता था जहाँ भी कर रही होती थी। तो बस मैं देखती होती थी लोगों को। लेकिन निसार साहब जो हैं वो, उन्हें होता है कि नहीं, इतनी जलालत नहीं मोली जाती कि जी इतनी देर क्यू में खड़े हो और फिर आप भागो, बाद में आराम सुकून से लेंगे। तो बस इसी तरह से करके जो है ना वो वक्त गुजर जाता है। एनीवेज,
जो चीज़ आपके नसीबों में होती है वो तो खैर आपको मिल के रहती है। अच्छा जी, यहाँ अब ये देखें, ये जो सारी चीज़ें लगी हुई हैं ना, ये बड़ी सारी सस्ती थी। ये उन्होंने क्लियरेंस पे लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे जूते बड़े मज़े मज़े के पड़े हुए थे, टॉयज़ थे। तो मैंने फजर के लिए जूते लिए थे, बड़े सॉफ्ट से ना, घर पहनने के लिए। और मैंने शायद, हाँ, मैंने यहाँ से इसके लिए एक टॉय भी लिया था। मैंने कहा चलो सस्ते में काम हो रहा है फजर बीबी का। जब मैं काम करती थी ना, जॉब करती थी, तो मेरी रूटीन थी कि मैं एवरी डे ना इसके लिए एक टॉय लाती थी। तो हालांकि तब ये ना बहुत छोटी थी, इसको इतना टॉयज़ का पता भी नहीं था, लेकिन वो होता है ना, आपको शौक़ होता है बच्चे के लिए लेके जाना। तो वो इस शौक़ में मैंने इसके इतने टॉयज़ जमा कर लिए कि अब माशाल्लाह इसका कमरा जो है वो टॉयज़ से भरा पड़ा है। और अब इस मैडम को शौक़ है ज़्यादा, तब इसको इतना था भी नहीं। अब इसको होता है कि जी, लेकिन खैर अब हम इसे जो है वो इतने ज़्यादा नहीं लेके देते हैं, कभी कभार हो गया कि लेके दे, क्योंकि ज़या है। बस जब स्टार्ट में ये होता है कि आपको शौक़ होता है, फिर मैं काम भी करती होती थी, तो मुझे होता था कि जी चलो एक छोटा सा टॉय मैं इसके लिए एवरीडे लेके जाया करूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता होता था। एनीवेज जी, यहाँ अब मैं जा रही हूँ ये फिटिंग रूम में। मैंने 3-4 टॉप ट्राई करने थे, लेकिन उसमें से मैंने टॉप नहीं लिया था। मैंने फिर ये स्किप कर दिए थे। मैंने बाकी चीज़ें ली थी, ये मैंने स्किप कर दिए थे। फिर जनाब मैं कोई टीके मैक्स में तकरीबन 1-2 घंटे, मैं 2-3 घंटे जो है ना, वो मैंने बड़े सुकून से चीज़ें देखी। ये देखें जी, इन सारी प्रोडक्ट्स पे जो है ना, इन सारी प्रोडक्ट्स की रिड्यूस प्राइस थी, और इतनी अच्छी प्राइजेस पे थी ये वाली चीज़ें। तो यहाँ से मैंने 3-4 छोटी छोटी चीज़ें ली थी। कुछ तो मैंने ले के फिर मैंने बाद में इवन के रख दी थी, जो कि फिर मैंने बाद में सोचा भला मैं ले ही लेती। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें जो थी ना वो पेनीज़ में थी, मतलब इतना अच्छा। ये जो इस तरह की रिड्यूस प्राइसेस पे होती है ना, इनका ये होता है, जब मैं भी मॉल्स में काम करती थी तो जिन चीज़ों में डिफ़ॉल्ट होता है ना, जैसे कोई चीज़ टूट गई है या थोड़ी उसकी लीकेज हो गई है या इस तरह से करके ना, मतलब ये यूज्ड हुई नहीं होती। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब स्टॉक आता है ना, तो कुछ चीज़ें बीच में टूट जाती हैं, आधी टूट गई और डैमेज हो गई। तो वो फिर इस तरह से जो है ना, हर जितने भी स्टोर्स होते हैं, इवन कि जब मैं सुपर ड्रग में काम करती थी वहाँ पर भी यही होता था कि जो चीज़ें इस तरह से डैमेज हो जाती थी, फिर वो एक कॉर्नर होता था। ये कॉर्नर आपको हर स्टोर में मिलेगा। इसका कोई ये नहीं होता कि सीज़न पे हो। ये जब इस तरह से डैमेज चीज़ें आती हैं वो एक साइड पे रख देते हैं, लोग उठा लेते हैं, और ये बहुत सस्ती होती है, आपको पेनीज़ में मिल जाती है। और सम टाइम तो ये इतनी अच्छी चीज़ें आती थी कि जो स्टाफ होता था वो लगाने से पहले स्टाफ ही ले लेता था, बाय कर लेता था। तो ये जी सेक्शन आ जाता है यहाँ पे ज्वेलरी का। बड़े अच्छे एयरिंग्स आपको मिल जाते हैं, पेंडेंट मिल जाते हैं आपको, वॉच बड़ी अच्छी टीके मैक्स से आपको मिल जाती है। तो खैर पूरा किसी दिन और मज़ीद डिटेल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद जी मुझे लग गई भूख। ज़ाहिर बात है, इतना मैं चली, 2-3 घंटे मैंने स्पेंड किए, तो बिल्कुल फिर सामने ही ना था मैकडॉनल्ड। तो फिर मैं टहलती टहलती मैकडॉनल्ड पहुंच गई, और ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। ये शॉपिंग सेंटर वैसे मुझे अच्छा लगा। पहले मैं यहाँ 2-3 दफ़ा आई हूँ, लेकिन क्योंकि मैं फजर के साथ आई थी तो इतना ना मैंने इधर उधर नज़र कम दौड़ाई। लेकिन आज मैं बड़े गौर से देख रही थी, मैं कह रही थी कि मैंने अच्छी जगह ढूंढ ली है बैठने के लिए। फिर जनाब इधर आ गई मैं मैकडॉनल्ड हलाल नहीं है। मैकडॉनल्ड में सिर्फ आप खा सकते हो फ़िश फिले, फ़िश बर्गर आप खा सकते हो, और मैकडॉनल्ड में या फिर आप वेजी बर्गर खा सकते हो। ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। और मैंने जी लिया था फ़िश बर्गर लिया था,
और फजर बीबी अब बड़े गौर से देख रही है वीडियो में कि अच्छा मामा ने बर्गर खाया था जैसे आपने तो खाना था क्योंकि ये मैडम स्कूल थी, इसे नहीं पता था कि माँ इतनी मौजें कर रही है। एनीवेज जी, फिर बर्गर शर्गर खा के फिर मैंने कहा कि अब चलो पी लेते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पी लेते हैं। तो फिर मैं अब दूसरी साइड पे जा रही हूँ और ये जो व्यू है मुझे इतना अच्छा लग रहा था। उस दिन इतनी ज़्यादा सर्दी थी लेकिन मैं बड़ी पैक होके आई थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि बहुत ठंड है। और ये मेरे ख्याल से मेरे बीमार होने से पहले का शायद मेरा बाकी का आखिरी टूर ही था। उसके बाद तो जनाब आइसोलेशन ही अब तक चल रही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं आ गई अपनी फेवरेट कोस्टा में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोस्टा की हॉट चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। मैंने काफ़ी वीडियोस उस पर बनाई हैं और बड़ी डिटेल में शेयर किया हुआ है। तो जी यहाँ अब मैं बैठी थी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, बड़े सुकून से, कोई टेंशन नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी मुझे कि फजर तो कहीं भाग तो नहीं रही है या उसको देखूं क्या कर रही है। लेकिन फिर मैंने फजर को मिस भी किया क्योंकि सामने एक गोरी अपनी बेटी को लेके बैठी हुई थी। तो फिर मैंने कहा देखो माँ का दिल ये बिल्कुल सामने आपको नज़र आएगा, आगे जाके आएगा। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा माँ जो है ना वो किसी तरफ भी खुश नहीं होती, अकेले होके भी नहीं होती, बच्चों के साथ भी होता है कि जी हाय बच्चे जो है वो तंग कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ में मज़ा है, यही ज़िंदगी। वो देखिए सामने वो बच्ची जो बैठी हुई है, माँ बेटी दोनों बैठी गप्पे मार रही थी। तो मुझे ये हो रहा था कि हाय फजर स्कूल में बैठी है, मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मैं इंजॉय भी बहुत कर रही थी। खैर जनाब, ये कोस्टा जो है वो पास हो गया था और अब ये वाला कोस्टा भी मेरी फेवरेट लिस्ट में आ गया। यहाँ अब आप इंशाल्लाह फ्यूचर में मुझे काफ़ी बार देखेंगे। और यहाँ बैठ के मैंने बड़े मज़े से जो है वो हॉट चॉकलेट इंजॉय की। फिर उतनी देर तक फजर का टाइम हो गया था स्कूल का। फिर निसार ने पहले मुझे पिक किया, फिर हमने फजर को पिक किया। और अच्छा यहाँ से बाहर निकल कर ना आगे थी किसी एशियन की ना ये जो होती है बेकर्स, दी बेकर्स के नाम से वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। वहाँ वो ना सारी चीज़ें फ्रेश बनाते हैं, ब्रेड हो गई, केक हो गया, सारा कुछ ना। तो फिर यहाँ से फिर मैंने ब्रेड ली थी और क्योंकि मैं तो खाना शाना खा लिया था निसार के लिए, फिर मैंने वो वेजी लिया था यहाँ से, वो बर्गर टाइप ही था। एनीवेज जी, मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जैसे कि आप लोगों ने मुझे ढेर दुआएं दी हैं पहले भी, इसी तरह से मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आप सब लोगों को रखती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।